लड़कियां और एक लड़का सोना रूम में बैठे आराम कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पल बाद उनमें से एक लड़की गर्मी से तंग आ गई। उसने उठकर दरवाजा खोलना चाहा ताकि बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा ले सके, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो बाहर से किसी चीज ने दरवाजे को जाम कर दिया हो। बगल में बैठा लड़का ये देखकर तुरंत आगे आया। उसे लगा कि शायद लड़की की ताकत कम है, इसीलिए दरवाजा नहीं खुल रहा। लेकिन जब उसने भी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो भी नाकाम रहा। अब कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। लड़के के माथे पर पसीना आ गया और चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। अब वो शर्माना भूल गया और पूरे जोश से दरवाजे से टकराने लगा, मानो वो लकड़ी की दीवार तोड़ देगा। लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। हर कोशिश नाकाम रही। लड़की भी अब घबरा चुकी थी। सोना रूम का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। अगर वो जल्दी बाहर न निकले तो उनका शरीर डिहाइड्रेट होकर दम तोड़ सकता था। घबराई हुई लड़की ने दीवारें पीटना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगी। लेकिन अफसोस, ये सोना रूम बेहद घनघोर तरीके से बंद था। इंसुलेशन के लिए चीन में बना मजबूत शीशा लगाया गया था। बाहर कोई आवाज नहीं सुन सकता था। कई मिनटों तक कोई जवाब नहीं आया। तब लड़के ने कहा, पहले शांत हो जाओ, थोड़ा पानी पी लो, होश में रहो, तभी कोई रास्ता सोच पाएंगे। लेकिन रूम का बॉयलर अब भी चालू था। तापमान अब 150 डिग्री तक पहुंच चुका था। तीनों को अब चक्कर आने लगे, उल्टी जैसा लगने लगा और पसीना थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उस वक्त सोना रूम का मालिक आराम से बैठा उनके लिए रात के खाने की तैयारी कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सोना रूम में मौत से जूझते हुए लोग फंसे हैं। समय बीतता गया। लड़का अब लगभग बेहोश होने के कगार पर था। तभी उसने थकी आंखों से एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा और उसी वक्त लड़की की नजर दीवार पर टंगे थर्मोस्टेट पर पड़ी। वो बोली, रुको, उस मीटर के पीछे कुछ है। लड़का उठा और जैसे तैसे उसे घुमाया। उम्मीद थी कि अब शायद रूम का तापमान कम हो जाए, लेकिन जैसे ही उसने मीटर को थोड़ा घुमाया, वो पूरी मशीन ही गिर गई। वो एक नकली थर्मोस्टेट था, सीधा चीन का माल भी नहीं था। ये तो धोखा था। अब सब समझ में आया। सोना रूम के मालिक ने जानबूझकर एक नकली थर्मोस्टेट अंदर लगाया था ताकि कोई भी अंदर से टेम्परेचर न बदल पाए। असली कंट्रोल तो बाहर लगाया गया था और अंदर बॉयलर अब भी। लड़की बिल्कुल शांत चेहरे के साथ, लेकिन भीतर से टूटी हुई, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक पाइप था। अब उसका इरादा साफ था, किसी भी हालत में खिड़की तोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने पूरा जोर लगाकर कांच को पीटना शुरू किया, लेकिन काफी देर तक मारने के बाद भी शीशे पर एक भी दरार नहीं आई। इसी बीच बगल में खड़े लड़के की नजर रूम के बीच में रखे पत्थरों पर पड़ी। एक उम्मीद की किरण चमकी। उसने फौरन पाइप की मदद से एक जमकर तपे हुए पत्थर को खींचकर फुट मसाज टब में डाल दिया। इरादा ये था, पत्थर जैसे ही ठंडा होगा वो इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर पाएगा और शायद इससे कांच तोड़ा जा सके। कुछ देर बाद जब पत्थर ठंडा हो गया, लड़के ने पूरी ताकत से उसे शीशे पर मारना शुरू किया। धड़ाम धड़ाम, हर एक वार में उसकी उंगलियां छिलने लगी और फिर उसका हाथ कट गया, खून निकलने लगा। लेकिन वह रुका नहीं। ये शीशा ही उनकी एकमात्र उम्मीद था। डर अब डर के सामने बहुत छोटा था। अगर मरना ही है तो कम से कम कोशिश करते हुए मरेंगे। लड़के की आंखों में वही भावना थी। आखिरकार बेहद कठिन मेहनत के बाद कांच टूट गया। जैसे ही हवा अंदर आई, कमरे में बेसुध पड़ी लड़की उठी और टूटे शीशे की तरफ दौड़ी। वो किसी भी बात की परवाह किए बिना सीधे खिड़की पर झुक गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी, मानो जिंदगी की पहली सांस हो। उसके पीछे पीछे दूसरी लड़की भी आ गई। तीनों थोड़ी देर तक वहीं रुके, सांसें ली, होश में आए। अब सबने मिलकर जोर जोर से बाहर चिल्लाना शुरू कर दिया, माइक माइक, हमारी आवाज सुनो, हमें बाहर निकालो। लेकिन दूसरी तरफ उनका दोस्त माइक अब तक शराब के नशे में धुत था, सोफे पर पड़ा बेहोश सो रहा था। उससे किसी भी मदद की उम्मीद अब एक सपना बन गई थी। तीनों अब फिर एक बार असहाय हो चुके थे। लेकिन तभी लड़के को एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसे याद आया कि सोना रूम में आने से पहले उन्होंने खुद ही तापमान 185 डिग्री पर सेट कर दिया था और अब जब उन्होंने शीशा तोड़कर बाहर की ठंडी हवा अंदर आने दी तो उस पर लगे सेंसर्स ये समझेंगे कि रूम ठंडा हो गया है और ऐसा होते ही बॉयलर और ज्यादा हीट करना शुरू कर देगा। मतलब अब कमरा और भी तेजी से गर्म होने वाला था। बचने का रास्ता जो उन्होंने निकाला था वही अब उन्हें और तेजी से मौत की तरफ धकेल रहा था। पर हार कहाँ मानने वाले थे। लड़के ने फिर एक पत्थर लिया, उसे एक तौलिए में लपेटा ताकि पकड़ सके और फिर हाथ बाहर निकालकर दरवाजे के बाहर रखी सीढ़ी को खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बावजूद पत्थर भारी और फिसलन वाला था। वो दरवाजे के हैंडल तक पहुंच ही नहीं पाया। एक और उम्मीद टूट गई और अब आखिरी उम्मीद भी खत्म होती दिखी। तभी वह लड़की जो अब तक उम्मीद पर टिकी हुई थी चिल्ला उठी, गुस्से में, हताशा में। अब बहुत हुआ, इस तापमान नियंत्रण मशीन को ही तोड़ देते हैं। वो उठी और तापमान कंट्रोल की तरफ बढ़ने लगी। अगर उन्होंने उसे नष्ट किया तो शायद सिस्टम फेल हो जाता और बॉयलर रुक जाता। लेकिन साथ में खतरा भी था, अगर कुछ गलत हुआ तो वे वहीं अंदर ही जल सकते थे। इस सोच पर उनके बीच बहस शुरू हो गई। लड़के ने विरोध किया, नहीं, मशीन को हाथ मत लगाना। लड़की भड़क उठी, आखिर फर्क क्या है, धीरे धीरे जले या एक ही बार में जलकर मर जाए, मौत तो दोनों सूरत में तय है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ जब दोनों औरतें आपस में बुरी तरह झगड़ रही थी तभी उस लड़के की नजर एक टेबल लैंप पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, अगर ये बॉयलर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलता है तो क्यों न शॉर्ट सर्किट करके उसे बंद कर दिया जाए। वो बिना वक्त गवाए तुरंत काम पर लग गया। उसने धीरे धीरे टेबल लैंप का बल्ब निकाला, फिर फुट मसाज टब में रखा हुआ पानी उठाया और उसे एक तौलिए पर डाल दिया। अब बस उसे एक करंट से जोड़ना था जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाए। अगले ही पल तेज झन्नाटेदार बिजली की आवाज गूंजी और लड़का जमीन पर सीधा गिर पड़ा, बिल्कुल शांत, एकदम बेहोश। कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं, पर केवल वो भट्टी अब भी जल रही थी। अब तक सब समझ चुके थे, घर के मालिक ने पहले से ही चालाकी की थी। उसने बॉयलर को बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से अलग कर रखा था। तीनों अब तक हर रास्ता आजमा चुके थे। अब उनके पास सिर्फ इंतजार बचा था, किसी चमत्कार का या किसी की मदद का। उसी वक्त बाहर का कुत्ता जो अब तक शांत था अचानक भौंकने लगा। तीनों ने जैसे ही आवाज सुनी उम्मीद की आखिरी किरण जाग उठी। उन्होंने पूरे जोर से दीवारें पीटना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई है क्या बाहर। लेकिन अगले ही सेकंड बाहर से पटाखों की तेज आवाज आने लगी। मालिक
आतिशबाजी कर रहा था। तीनों की चीखें, कुत्ते की आवाज, सब दब गई उस शोर में। कुत्ता भी आतिशबाजी की तरफ भाग गया। मालिक ने देखा कि कुत्ता अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। कुछ गड़बड़ महसूस की। वो कुत्ते को लेकर वापस घर की ओर बढ़ा, सोना रूम की तरफ। लेकिन तभी माइक, जो पहले नशे में धुत पड़ा था, अब उठकर बाहर निकल आया। माइक ने मालिक से कहा, अरे वो सब तो आतिशबाजी देखने चले गए होंगे, मुझे शायद बताना भूल गए। मालिक को भी लगा कि सब ठीक है। उसने कुत्ते को पुचकारा और माइक के साथ कार में बैठकर वहाँ से चला गया। उसे क्या पता था कि जिन लोगों को वो बाहर मान रहा है, वो सब उसी के घर के सोना रूम में मौत से जूझ रहे हैं। पीछे छूट गया बस वो कुत्ता, जिसके चेहरे पर भी लाचारी साफ थी, जैसे वो भी कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाया। अंदर तीनों की हालत बद से बदतर हो रही थी। सारी पानी की बोतलें खत्म हो चुकी थी। अब उन्हें बस वही बचा पानी पीना था जो फुट मसाज टब में रखा था। एक लड़की तो अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने सबकी बातों को अनसुना कर दिया और सीधे तापमान कंट्रोलर की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, या तो एक झटके में मरे या आखिरी बार किस्मत आजमा ले। वहीं दूसरी लड़की ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बस थोड़ा और रुक जाओ, कोई ना कोई जरूर आएगा। और इसी बहस में हाथापाई होने लगी। इस खींचतान में पहली लड़की का हाथ एक पत्थर से जा टकराया और उसने गलती से अपनी सबसे प्यारी सहेली के सिर पर मार दिया। लड़की गिर पड़ी, एकदम चुप, आंखें बंद। हमलावर लड़की घबरा गई। उसे लगा कि उसने अपनी दोस्त को मार डाला। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो वहीं बैठ गई, कांपती हुई, एकदम टूट चुकी थी। और फिर उसने कांपते हाथों से वही पत्थर उठाया और जैसे ही तापमान कंट्रोलर टूटा, सोना रूम का बॉयलर जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। तेजी से भट्टी की आवाज बढ़ने लगी। लड़की समझ चुकी थी अब उनका अंत बहुत पास है। उसने पीछे देखा और वहीं खड़ा लड़का पागलों की तरह हंस रहा था। वो धीरे धीरे बॉयलर की ओर बढ़ा, फिर अचानक पूरी ताकत से बॉयलर को पत्थर से मारने लगा। हर एक वार में उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक खतरनाक आत्मसमर्पण था, जैसे वो कह रहा हो, अगर मरना है तो इस मशीन के साथ। कुछ ही पलों में बूम, बॉयलर जोरदार धमाके के साथ फट गया। जब लड़की ने होश में आकर पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल शांत, निर्जीव। वो चीख भी नहीं सकी, लेकिन आंसू रोकने का भी वक्त नहीं था। वो जल्दी से बाहर भागी और जैसे ही बाहर निकली, भागते भागते सीधे फ्रिज के पास पहुंची। वहाँ से एक पानी की बोतल निकाली और प्यास से बेहाल होकर झट से पीने लगी। लेकिन तभी एक आवाज आई, उसकी सहेली की। उसने नीचे देखा, वो सहेली अब भी जमीन पर पड़ी थी, बेहोश। तब उसे एहसास हुआ, जो उसने बाहर भागने का पूरा दृश्य देखा था, वो सब एक भ्रम था। वो अब भी उसी सोना रूम के अंदर थी, जहाँ का तापमान अब मौत को बुलावा दे रहा था। और अब स्थिति पहले से भी ज्यादा भयावह हो चुकी थी, क्योंकि बॉयलर की टक्कर से अंदर जहरीली गैस फैल चुकी थी। उसकी सहेली बेहोशी में ही घुट-घुट कर सांसें ले रही थी। वो जल्दी से उठी और अपनी दोस्त का सिर सोना रूम की खिड़की तक पहुंचाया, शायद थोड़ी सी ताजी हवा उसकी जान बचा सके। तभी सोना रूम का दरवाजा खुला। घर का मालिक आखिरकार वापस लौट आया था। वो अंदर आया और जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। सोना रूम के अंदर एक लड़का मारा गया था, एक लड़की बेहोश थी और दूसरी मौत से लड़ रही थी। उसे तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। उसने तेजी से लकड़ी का दरवाजा खोला और दोनों लड़कियों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। आखिरकार दोनों की जान बचा ली गई। लेकिन वहाँ एक और इंसान था जो इस सब को बाहर से देख रहा था, माइक। वो वही लड़का था जो नशे में था, जिसने लापरवाही से सीढ़ी सोना रूम के दरवाजे के सामने रख दी थी। उसी ने अनजाने में दरवाजा बंद कर दिया था और फिर सोफे पर सो गया। वो अब जमीन पर बैठा था, बिलखता हुआ, फूट फूट कर रोता हुआ। उसकी आंखों में पछतावा था, गम था और आत्मग्लानि, जो अब जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने